Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and special healer, Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। सो वियर और सुनाए व्यूअर्स, क्या हो रहा है आजकल, आप कैसे हैं और सब खैरियत है, घर में आप लोगों के सब खैरियत है। तो चलें व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट लूँगी टैरो कार्ड्स रीडिंग की और उसमें आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स को देखेंगे आज के क्या करंट फीलिंग्स इस टाइम की जा रही हैं, क्योंकि एनर्जी रोज़ चेंज होती रहती हैं, तो रोज़ नई नई रीडिंग्स आती हैं। कभी 3 टाइम रीडिंग्स करनी पड़ती है, कभी एक ही टाइम, और कभी इसीलिए मैं लाइव पर भी आती हूँ, लाइव स्ट्रीम पर भी आती हूँ, वहाँ भी मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आपको लाइव स्ट्रीम पर आना है, मेरा स्टार्ट होता है, टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टाइमिंग जो मेरी स्टार्ट होती है वो 4 o'clock ईस्टर्न टाइम है। 4 PM से 8 PM तक मैं लाइव होती हूँ। अच्छा, आप वहाँ आ जाएं, आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं, अपने पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स, हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो कुछ भी आप वहाँ पर पूछना चाहते हैं ना मुझसे, मैं वहाँ पर होती हूँ लाइव स्ट्रीम पर। तो आप 4 to यहाँ के कनाडा के टोरंटो के टाइमिंग के मुताबिक 4 PM से 8 PM तक मैं वहाँ पर होती हूँ। तो आप वहाँ पर आके मुझसे ज़रूर रब्ता कर लिया करें। वैसे मेरी रोज़ रीडिंग्स आती हैं, आप इनको देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ये आगे प्लीज़ शेयर भी करते रहें और कमेंट्स करना ना भूलें। जब ये रीडिंग्स मैं करती हूँ आपके लिए, जब ये आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ एक काम ज़रूर कर दिया करें कि थैंक यू यूनिवर्स कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोल दिया करें। और अगर आपके साथ ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग मैच कर रही है तो फिर आपने लिखना है आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ठीक हो गया? तो चलिए आए फिर, आज की टाइम ज़ाया नहीं करते, तो जल्दी से हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। So this is a journal reading. If it resonate, match with you, keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But please watch the whole video. So now I start. So अब हम start लेती हूँ मैं। तो चलें फिर, आप भी तैयार हो जाएं। अपने पार्टनर का, अपने हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग अभी वॉच करेंगे या करेंगी, उनका नाम अपने दिल में 3 मरतबा ले लें और कोई अच्छा उनके बारे में सोचें और प्रार्थना करें, गॉड से, ऑलमाइटी से प्रार्थना करें, दुआ करें कि आपके लिए ये जो रीडिंग हो वो बिल्कुल बहुत अच्छी आए, और जितनी आपकी इस टाइम प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स इस टाइम आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। ठीक हो गया? तो चलिए फिर हम रीडिंग देखते हैं, फिर मज़ीद आगे बात करते हैं। चलें, सही है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए क्या है बता दें। ओके, 3 of Cups, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स, होल्ड ऑन, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी उनके पार्टनर्स हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से कैसी हैं, प्लीज़ बता दें। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स। ओके, 4 of Cups, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसी है, उनकी फीलिंग्स प्लीज़ बता दें। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, उनके जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ, जिसके लिए भी वो वॉच कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इस टाइम की करंट फीलिंग्स बता दें प्लीज़। एक्ट ऑफ कप्स, आज तो सारे कप्स आ रहे हैं भाई, क्या बात है।
देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स, ओके, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स बता दें इस टाइम की, कि क्या करंट फीलिंग्स है, प्लीज़ बता दें डिवाइन एंजल यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसी है, उनकी फीलिंग्स प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स बता दें। पेज ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स इस टाइम कैसी है बता दें। नाइट ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स इस टाइम कैसी, उनकी फीलिंग्स बता दें, करंट फीलिंग्स। द हर्मिट है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स कैसी है इस टाइम, फीलिंग्स बता दें। ओके, द एम्परर, ओके, और एक मैं बॉटम से ले लेती हूँ। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। तो चले आए देख लेते हैं, फीलिंग्स चेक कर लेते हैं अभी की, ठीक है। ये कार्ड्स मैं एक साइड पर रख दूँ पहले। जी हाँ, मेरी क्लासेस, तेरी में क्लासेस, या जी हाँ, ग्लासेस लेने थे ना। चले अभी आपको बताते हैं क्या हो रहा है। इस टाइम जो यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं ना, वो ऐसे नज़र आ रही हैं कि आपका जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर है उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। स्टार्टिंग लेते हैं, आपके पार्टनर को ना इस टाइम कोई कंट्रोल कर रहा है, और ये कंट्रोल उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, या थर्ड पार्टी में कोई और भी हो सकता है उनका, सही है। तो वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपसे बातचीत करना बंद कर दें, आपसे मिलना बातचीत करना कम्प्लीटली बंद कर दें। और इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मतलब प्रे भी की है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं ना जाए। अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ देख रहे हैं तो ये भी उनके लिए है, और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जो लवर हैं, ये उन सब के लिए है। जिसके साथ ये रेजोनेट कर रही है ना इस टाइम, तो वो रखे, और जिसके साथ ये नहीं कर रही ना, तो वो प्लीज़ दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। लेकिन पूरी आप इसको वीडियो को वॉच करें। सो यहाँ पर जो मुझे नज़र यही आया है कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है इस टाइम, लेकिन कंट्रोल का ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आया है, क्योंकि जो घर वाले भी हो सकते हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम, वो बहुत स्ट्रेस में है। आपके जो पार्टनर है ना, तो वो जो आपसे मतलब इस लव कंडीशन में जो है ना इस टाइम, वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइटिंग भी मुझे नज़र आई है, और ये आपकी तरफ मतलब बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल है। वो आपको एक अच्छी लाइफ भी देना चाहते हैं, वो आपके बारे में भी सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं, लेकिन वही बात है कि वो
अपने आप को मतलब फोर्स कर रहे हैं, फोर्स करते हैं कि वो आप आएँ और आपसे मिलें, लेकिन वो मिल नहीं सकते इस टाइम आपसे। ना तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने दिल में आपके बारे में सोचते हैं कि काश आप मतलब उन नाराज़ ना हुए होते, आप उसको उनको समझ सकते, आप उनकी सिचुएशन को समझ सकते। लेकिन मजबूरी ये है कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का बिल्कुल कम्प्लीटली अंदर दखल लग रहा है मुझे, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो आपसे इनको मिलने नहीं देती है। सारा चक्कर यहीं पर नज़र आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर मिलना आपका और आपके पार्टनर का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही करें कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी मतलब प्रे कर रहे हैं कि किसी तरीके से जैसे पहले का रिश्ता था ना आप दोनों का, उसी तरीके से आप दोनों वापस मिल जाएं एक दूसरे से। लेकिन यहाँ इमोशनल साइन भी मुझे नज़र आया कि नाइट ऑफ कप्स का भी नज़र आया है, और कप्स जो होते हैं तो वो इमोशनल वाटर एलिमेंट होता है, तो इमोशनल भी फीलिंग्स हैं। वो अपने दिल में आपके लिए लव रखते हैं, ये नहीं कि आपके पार्टनर आपसे लव नहीं करते, जी हाँ वो लव करते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपसे आएँ, वो मिलें। लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो दूसरी जो थर्ड पार्टी बैठी हुई है वो है, तो वो ज़रा से कंफ्यूज है कि वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में ये है ना कि थर्ड पार्टी ने कहा है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो वो तो या तो इनको छोड़ देंगे, या अगर जॉब से ताल्लुक़ है तो वो उस जॉब से इनको निकाल देंगे, बाहर फाइट कर देंगे कि भाई आप जाएं। और अगर पेरेंट्स हैं और ये अगर अडल्ट नहीं है अभी, राइट, अगर नहीं है तो फिर ज़्यादा अंदेशा है कि पेरेंट्स इनको मतलब कहते हैं ना प्रॉपर्टी वगैरह से बाहर कर दें कि नहीं, अगर तुम उस लड़की से या उस लड़के से शादी करोगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो, इस घर में तुम्हारा और वो दोनों, तुम दोनों इस घर में, हमारे घर में इकट्ठे नहीं रह सकते हो। लेकिन ये रिश्ता जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम इसने लेना है इस रिश्ते को हील होने में, और ये न्यू बिगनिंग शुरू होने में ये टाइम ज़रूर लेगा। ये दोबारा से आप दोनों टुगेदर हो जाओगे और एक अपनी अच्छी लाइफ गुजारोगे। ये नहीं कि मतलब ये जो इनकी थर्ड पार्टी है और ये ही इन्हीं की चलेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनेंगे, क्योंकि अगर ये इनके फाइनेंशियल अच्छा नहीं है ना, अगर लग रहा है कि इनका अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं, और ये इस टाइम अगर पेरेंट्स के पास बैठे हैं, तो वो मतलब ये है ना कि वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, फोर्स, और मतलब क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी कह सकते हैं, यानी कि कंट्रोल में है। उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इस टाइम अपने आप को, इस टाइम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। एम्परर आए हैं तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अपने आप को। क्यों? कि यहाँ वो खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के हाथ, थर्ड पार्टी की वजह से वो खुद मुश्किल में फंसे हैं कि वो क्या करें। ये नहीं कि वो आपसे लव नहीं करते, वो आपसे लव करते हैं, वो चाहते हैं कि आप और वो दोनों टुगेदर हो जाएं। लेकिन यहाँ जो फाइटिंग की सिचुएशन नज़र आई, उन्होंने आपके लिए फ़ाइट भी की अपने घर वालों से कि भाई आप तो गलत हो, आप जो कह रहे हो वो टोटली गलत है। मेरे जो पार्टनर हैं, ये मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, वो यही कह रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे कि आप लोग समझ रहे हो। और उन्होंने आपके लिए फ़ाइट भी की है अपने घर वालों से, समझ आई ना, उन्होंने फ़ाइट की है कि ये रिश्ता किसी तरीके से मतलब सही हो जाए। लेकिन बात वही है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो आपको लाइक नहीं करते, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी है या बेटा है जो भी है वो आपसे मिले, अंडरस्टैंड, वो नहीं आप लोगों को टुगेदर देखना चाहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है, अगर जॉब से है तो वो थर्ड पार्टी जो उनके दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो भी आपसे मतलब कहते हैं ना कि वो भी नहीं चाहते कि वो आपसे मिले, अंडरस्टैंड। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इस टाइम, वो इतने मतलब पावरफुल उस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको क्या कहें मतलब अलग से रख सकें, जैसे आप चाहते हैं ना कि आपको मतलब अलग से आपका घर हो और अलग से आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। वो इस कंडीशन में ना मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप भी वो मतलब लगे हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी प्रे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से एक जैसे पहले था वैसा हो जाए।
लेकिन मसला तो यही है ना, मसला तो वही आया ना कि भाई जो थर्ड पार्टी है तो वो नहीं चाहती। थर्ड पार्टी का जो यही है कि आपके पार्टनर इतने स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक और भी चीज़ नज़र आई है कि उन्होंने जो फोर्स तो किया है इसको, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आई है। लव है, न्यू फीलिंग्स है, इमोशनल्स भी आए हैं इसके अंदर, और न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आई है। यानी कि न्यू रोमांस हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, अगर फ्रेंडशिप लोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो भी हैं। यानी कि ये न्यू लेवल इन रिलेशनशिप है, डीपर। ओके, यहाँ पर एक्ट ऑफ कप्स निकला है तो इस वजह से मैंने ये आपको बोला है। ये देखें, देख लिया? तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आई है। अब देखते हैं, ये न्यू बिगनिंग आपके साथ ही होगी, लेकिन आप, मैं कह रही हूँ ना, पॉजिटिव सोचें। अंडरस्टैंड? जो थर्ड पार्टी कर रही है ना वो रिमूव होगी, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्लेम कर दें कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। और थैंक यू यूनिवर्स करना कभी भी मत भूलें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कर दिया करें। तो फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ ज़रूर, जैसे कि पहले ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी तो पहले ऐसी थी ना आपकी, मतलब फ़ोन पे बात करना, बाहर चले जाना, हंसी खुशी, तो वो थर्ड पार्टी को तो पता लगना था ना ये राज कि भाई आप दोनों एक साथ हैं और मिलते जुलते हैं, ये सब कुछ। लेकिन अब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आएंगे आपकी तरफ, और वो न्यू बिगनिंग भी शुरू हो जाएगी, और जैसे रोमांस उनका चल रहा था ना आपके साथ, वो वैसा ही रोमांस चलेगा। वो थर्ड पार्टी को, मतलब जो थी उसको छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, वो आपको ही चूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे थे ना, वो आप ही को चूज़ करेंगे, आप ही को हैप्पीनेस देंगे, और वही रोमांस जो आप दोनों में था तो वो फिर कोई अलग आप दोनों को नहीं कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने ये बैठ के सोचा है, कंप्लीट आपके लिए फाइट भी की है, और सोचा है, कंप्लीटली सोचा है उन्होंने। देखें, मैं देखती हूँ कार्ड्स को नज़र आते हैं कि नहीं। जी, मैं नज़र आ रही होंगी जी। तो कम्प्लीटली उन्होंने आपके बारे में सोचा है और सोच रहे हैं कि भाई मैंने आप ही के साथ ही, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो वो शादी भी आप ही के साथ करेंगे। अगर वाइफ एंड हस्बैंड हैं और वाइफ अपने घर बैठ गई हैं इस इन लॉस की वजह से, तो भाई आपके हस्बैंड ज़रूर आपका साथ देंगे, आपके हस्बैंड आपकी तरफ हैं। आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को पता है कि उनके जो पेरेंट्स कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी कर रही है, उनका फ्रेंड कर रहा है, जो भी है इसमें, वो उन्हीं की गलती है, आपकी नहीं है। आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है इसमें, ये सिर्फ उनकी गलती है, जो कि वो बिला वजह ही, वो कहते हैं ना कि बस एक बिला वजह ही आ जाए, जेलसिंग की पावर आ जाए कि भाई तुमने तो छोड़ना, तुमने इस लड़के या इस लड़की से शादी निभा नहीं करना, और अगर बीवी है तो उसको घर बिठाओ, हमें मतलब इससे क्या फ़ायदा, ये क्या दहेज क्या लेकर आई है। बाज़ लोगों का तो यहाँ ये भी नज़र आया है ना। लेकिन नहीं, आप फिक्र मत करें, आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, लवर हैं, बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, जो भी हैं, पार्टनर्स हैं ना, जो भी हैं, तो वो ज़रूर आएंगे आपको, क्योंकि इस टाइम वो आप भी प्रे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं आप लोग। आप लोगों का दोनों का मिलना है यहाँ पर, आप दोनों ने मिलना है और उस थर्ड पार्टी को धिक्का देकर पीछे फेंक देना है। मैं तो यही कहूँगी, थर्ड पार्टी को धिक्का देना है, क्योंकि वो आपके लिए लड़े भी हैं, झगड़ा भी किया, लड़ाई भी की आपकी खातर, उन्होंने, समझ आ गई? तो उन्होंने आना है ज़रूर। और इस टाइम चलें देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, चले आए। प्लीज़ व्यूअर्स कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स में लिखा करें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये ज़रूर लिखा करें। मेरी वीडियो को प्लीज़ वॉच करें। थैंक यू सो मच जो आप आते हैं, मुझे वॉच करते हैं लाइव पर, लाइव स्ट्रीम पर वॉच करते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियोस भी साथ साथ वॉच करा करें। चलिए आए देखते हैं लव मैसेजेस। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी, जो भी उनका पार्टनर है, उनका लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बता दें, लव मैसेज बताएं। या कह रहे हैं आई एम ऑलवेज विद यू इन स्पिरिट। मैं दिखा देती हूँ, ये आया है,
ये लव मैसेज है आपके पार्टनर का, लव मैसेज। मैंने कहा ना कि वो आपसे बहुत लव करते हैं। उन्होंने ज़रूर इस थर्ड पार्टी को पीछे करना है और आप ही को चूज़ करना है। चले आए एक और देख लेते हैं लव मैसेज। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, बताएं ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ये वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस टाइम जो वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनका लव मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आई कैन फील योर एनर्जी अराउंड मी एवरी डे। देखा मैं अब क्या कह रही थी, मेरी बात तो 100% 100% सच थी ना, देख लिया ना। इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरी रीडिंग को वॉच करा करें, मेरी रीडिंग आपके बहुत काम आएगी। ये देखें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आई कैन फील योर एनर्जी अराउंड मी एवरी डे। वो जो आपको महसूस करते हैं हर रोज़ अपने इर्द गिर्द, मैंने अभी कहा है ना कि वो आपको अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, वो आपको मिस करते हैं। उनको पता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ख़राब है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके अपने जॉब वाले हो सकते हैं, और जो हैं वहाँ पर फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो ख़राब हैं, उनको मालूम है। तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर का साथ दें और अपने पार्टनर की बात को सुने, अच्छा, क्योंकि वो आपसे लव करते हैं। ये थे आपके लव मैसेजेस। और हाँ, ये आखिर में अगर चाहते हैं तो हम आखिर में भी ले लेते हैं, लास्ट वन एक थर्ड ले लेते हैं। टाइम स्पेंड विद यू वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। ये देखिए, देखा कितना हैप्पीएस्ट टाइम था उनका जब उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था टाइम। बहुत खुशी का वक्त था वो उनका। वो मैंने कहा ना वो मिस कर रहे हैं आपको, देख लिया ना। ये ब्यूटीफुल से जो लव मैसेजेस हैं ना, ये आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके फियांसे जो भी हैं, ये उनके लव मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल हैं, अच्छा, अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल हैं। अंडरस्टैंड, गॉट इट। चले, ये थे ब्यूटीफुल से आपके लव मैसेजेस, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। कल बहुत ही मुझे खुशी हुई, एक बात कहती चलूँ, पहले मैं दिखाऊँ आपको, कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जी हाँ। कल वाकई भी मुझे बहुत खुशी फील हुई है जब कल मैं जब लाइव ये शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, ये बात लाइव स्ट्रीम पर थी, तो अचानक से मुझे एक मैसेज आया। उनका नाम के है मेरे ख्याल में, जी हाँ। वो पहले भी मुझसे बातें करती रहती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिया था मुझसे, मुझे याद है, मेरे ख्याल में मेरे पहले ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ था, उन्होंने वो नंबर वहाँ से ले लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की, तो ये उनकी मतलब परमिशन के लिए, परमिशन मैंने उनसे ली कि क्या मैं आपका नाम ले सकती हूँ अपने चैनल पर, तो उन्होंने कहा जी हाँ आप ले सकती हैं। उनका ताल्लुक़ जर्मनी से है, और लेकिन वो इंग्लिश बोलती हैं क्योंकि वो मिक्स्ड हैं, उनके मतलब हाफ़ जर्मन है और हाफ़ वो वहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। तो वो मुझसे कह रही थी कि पहले उन्होंने मुझसे कहा था 6 ईयर उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था, उन्होंने वो डिवोर्स नहीं ली थी, लेकिन 6 ईयर्स हो गए थे, ना बात ना चीत, बस खाली मैसेज करते थे और चले जाते थे, आते मतलब सम टाइम आए सम टाइम चले गए। और पता लगा कि जब मैंने रीडिंग उनकी की थी ना पहले, तो मालूम हुआ कि भाई उनके जो हस्बैंड है ना, तो उनके साथ एक थर्ड पार्टी है और वो एक लड़की है, उनकी गर्लफ्रेंड। तो पता है जब मुझे पता लगा, मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग की थी व्हाट्सएप पे, और जब मैंने उनको ये बात बताई थी तो वो रो भी पड़ी थी। फिर मैंने उनको तसल्ली दी थी कि घबराएं नहीं, ये आएंगे। मैंने कहा मैंने आपके लिए प्रे शुरू कर दी है, वो स्पेशल स्पेल्स हमारी प्रे होती है, वो ऐसे स्पेल्स नहीं होते कि जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, नहीं, वो मैंने उनके लिए फिर स्पेल्स किए थे और उसके बाद मैंने अपनी प्रे शुरू कर दी थी उनके लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको मतलब इसके लिए क्या फ़ीस होगी, मैंने कहा नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लेना आपसे, क्योंकि आपकी कंडीशन और आपकी सिचुएशन सुन के मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो जब मैंने उनके लिए किया, आप यकीन मानेंगे, कुछ ही मतलब
2 डेज़ ही हुए थे कि ये उनका मैसेज आ गया था कल। मेरे ख्याल में आप अगर जाएं कल की लाइव स्ट्रीम्स देखें तो वहाँ पर आपको मैसेज नज़र भी आएंगे। तो मैसेज में आया कि भाई उनके हस्बैंड तो आ गए। मुझे इतनी खुशी, मुझे तो यकीन भी ना आया। मैंने ना उनको ग्रेजुलेशन कहा और मैंने कहा कैंग्रेचुलेशन आपको, तो भाई मुबारक हो, बधाई हो, ये तो आपने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी है ऐसा। वो कहती है मुझे खुद भी समझ नहीं आए, मेरे हस्बैंड मेरे हो गए। उस वो जो बाद में व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि वो जो थर्ड पार्टी थी ना, तो वो थर्ड पार्टी चली गई, वो धोखेबाज थी वो लड़की। वो सिर्फ उनके हस्बैंड की क्या कहते हैं फाइनेंशियल से मोहब्बत करती थी, मनी से, मनी खाती थी, पैसे। समझ आ गई ना? क्योंकि उनके जो वहाँ पर उनके हस्बैंड हैं तो वो बहुत अच्छे मतलब जॉब करते हैं, राइट। तो वो बता रही थी मेरे ख्याल में इंजीनियर हैं कि क्या हैं, बहुत अच्छे। लेकिन जब वो लड़की थी वो उसी फील्ड में थी, तो जब ये हुआ तो कहती है वो लड़की, वो खुद ही मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे कहा कि वो लड़की तो चली गई, वो उसने सारी सिचुएशन बताई। लेकिन कहती है मुझे यकीन ना आया। मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। लेकिन कहती है उसने बहुत यकीन दिलाया, वो मेरे साथ ही हैं। वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपकी उनसे बात करवाऊँगी, तो आजकल में शायद वो मुझे फिर कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे। तो मुझे बहुत, मैं कहूँ ना, मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी हैप्पी हुई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ऐसा भी होता है। बस आपका एक फेथ जो होता है ना, आपका एक यकीन जानती हूँ मैंने आपको क्यों कहा पॉजिटिव सोचें, तो वो होता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे ना, तो वो फिर काम ख़राब होता है। और जिन लोगों को अगर ये रीडिंग्स पे बिलीव नहीं है या किसी चीज़ पर, तो मैं तो कहती हूँ फिर वो मत ही देखें, क्योंकि फिर आप इसको उल्टा हो जाता है। उल्टा जानते हैं, अपोजिट हो जाता है, अपोजिट। इसलिए कहते हैं रीडिंग्स को बहुत गौर से देखें, इसकी एक एक बात ट्रू होती है। समझ आ गई है? और ये जो टैरो कार्ड्स हैं इनको मजाक में मत लें, समझ आई? ये कोई प्लेइंग कार्ड नहीं है। ये चले, मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको पता है। इनकी क्लिनजिंग की, इनकी सब चीज़ों का मैं बहुत ख्याल करती हूँ। समझ आ गई है? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचें, नो नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर थिंकिंग अबाउट अ पॉजिटिव। If you're thinking about a positive, so positives energy come. If you're thinking about negative, so negative energy come. Okay? तो ये बात मेरी ज़रूर अपने ध्यान में रखें। तो आपकी ये कितनी खूबसूरत आज की रीडिंग्स निकल कर आई हैं, और आप बिल्कुल शांत रहें, जिसको कहते हैं ना शांत रहना, शांत रहें और बिल्कुल पीसफुल होकर लाइफ गुजारें। आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो लवर्स हैं, वो ज़रूर आएंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक विश करती रहती हूँ कि जो कोई भी अगर ट्रबल में है इस टाइम, तो उसकी ट्रबल परेशानी दूर हो जाए। आमीन। तो आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, प्लीज़ शेयर करें। और कमेंट्स करना कभी भी ना भूलें, कमेंट्स भी करें, ओके। और finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amin. तो ये थी आज की मेरी रीडिंग। कमेंट्स करना, मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज़ कमेंट्स करा करें, कमेंट्स करना कभी भी मत भूलें। तो अगर आपकी और भी कोई फ्रेंड्स हैं जो कि इस टाइम ट्रबल में हैं, उनकी जो लाइफ चल रही है, उनकी जो हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ चल रही है, और जितने भी हैं इस टाइम परेशान कौन, ये रीडिंग सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ और इन चीज़ों के लिए नहीं है, इसमें आपका करियर और जॉब भी बताया जाता है। अगर कोई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी घरेलू, कोई भी मतलब फैमिली प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। समझ आ गई ना? आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं रोज़ाना आती होती हूँ, एवरी डे आती हूँ, 3 to 8 PM, नहीं सॉरी 4 to 8 PM ईस्टर्न टाइम, कनाडा के, टोरंटो के। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आएँ, अपने क्वेश्चंस करें और मैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब दूँगी। तो चलें फिर व्यूअर्स, आपने अपने कार्ड्स भी देख लिए हैं, और फिर देखती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ, लाइव स्ट्रीम्स में आते हैं, फिर वहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी सिचुएशन है, अपने क्वेश्चंस तैयार रखें, और जिसके बारे में आपने पूछना है वो भी
रेडी रखें, ठीक है। तो चलें फिर अब मैं चलती हूँ। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय 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 बाय।